हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर लाया हूं। भैया बहुत सारे पेपर करवाने वाला हूं जिसमें से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पेपर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के करवाएंगे। आपके विकास भैया की गारंटी है, कह सकते हो। तो चलो आज मैं जो आपको करवाने वाला हूँ 801 कोड का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। पहला क्वेश्चन कहता है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो जल्दी से बताना है। जयशंकर प्रसाद, ये तो शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको पता होगा। इन्हीं के नाम से शुक्ल युग को प्रसाद युग भी बोला जाता है, तो ये नहीं होंगे। प्रेमचंद ये भी है क्योंकि शुक्ल युग को प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, तो ये भी नहीं होंगे। रामचंद्र शुक्ल ये तो है ही है भाई, तो ये भी नहीं होंगे। तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प नंबर डी सही है क्योंकि ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। एक आपसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो मैं आपको बता दूं 1918 ईस्वी से आपका 1938 ईस्वी तक का जो काल हुआ उसको शुक्ल युग बोला गया। शुक्ल युग के पहले जो काल चला था वो चला था आपका द्विवेदी युग। तो अब की बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये भी देख लेना कि द्विवेदी युग की समय सीमा आपसे पूछा जा सकता है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। शुक्ल युग से पहले जो काल चला यानी 1900 ईस्वी से आप कह सकते हो, है ना, 1920 ईस्वी तक। तो ये आप लोग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। आधुनिक काल के अंतर्गत ही ये सारे के सारे युग आते हैं क्योंकि आधुनिक काल की जो समय सीमा है आपको पता होगी, है ना। जो रीति काल है उसके बाद जो युग चला 1643 ईस्वी से अब मतलब 1843 तक, फिर 1843 से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल ही चल रहा है और उसी के अंतर्गत ये सभी युग आते हैं। द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग, ये सभी युग आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, तो आगे आता है यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन। पूस की रात कहानी के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानियां तो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है भैया? प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रेमचंद। ये तो भैया पूस की रात कहानी के लेखक लग रहे हैं, तो यही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यशपाल की एक ही रचना इंपॉर्टेंट है, वो है भैया झूठा सच। कौन सा? झूठा सच, यही इनकी आएगी तो झूठा सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना यशपाल का मतलब ही है झूठा सच है। ठीक है, तो आप याद रखना पूस की रात यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी और ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका हो जाता है इनकी कहानियों में, जैसे सबसे पहला प्रतिध्वनि, तो यहां पर भैया प्रतिध्वनि आपका आ जाता है। उसके बाद आपका छाया, है ना, और यहां पर इंद्रजाल, और उसके बाद आपका आ जाता है आकाशदीप। ये बोर्ड एग्जाम में आपकी बात छपने वाली है, आकाशदीप वाली। ठीक है, तो ये याद रखना 2026 बोर्ड एग्जाम में आकाशदीप बिल्कुल छपने वाली है। मतलब जयशंकर प्रसाद की कहानी तो आएंगी ही आएंगी, गारंटी के साथ है। और प्रेमचंद जी की भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी के। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हो जाते हैं मुझे जल्दी से बताइए। वो हो जाते हैं, दो ही उपन्यास फेमस है, कंकाल और तितली। ठीक है, कौन कौन से? कंकाल और तितली। एक है इरावती जो कि अपूर्ण था तो कभी आता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद आपका यहां पर इनके काव्य कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए, वो भी देखो। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं कि जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, है ना, चैप्टर्स, उसके जितने भी कवि और लेखक है आपको उनकी रचना याद कर लेना है। कम से कम आपके शुरुआती में 20 नंबर बहुविकल्पी बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये तुम्हारे विकास भैया गारंटी कहता हूं। आगे कहें, चलो बढ़े आगे। कोई दिक्कत भैया? नहीं दिक्कत, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। चलो जयशंकर प्रसाद जी के अब मुझे काव्य जल्दी से बता देना कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा मुझे बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बताना आप लोग कमेंट करके। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सिंदूर की होली के नाटककार हैं तो जयशंकर प्रसाद। इनके नाटक तो आपको याद होंगे भाई। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये तो आपके हो जाते हैं चंद्रगुप्त, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आपका आता है ना, कामायनी, और यहां पर एक आता है ध्रुव स्वामिनी। कामायनी, है ना, सॉरी कामायनी क्यों, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामायनी, तो इनका क्या हो जाती है? महाकाव्य हो जाता है ना। आपने अभी पीछे कमेंट किया होगा, तो ये तो इनका महाकाव्य है, तो कामायनी नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। ठीक है, और यहां पर कौन सा हो जाता है मुझे कमेंट करके बताना। एक है ध्रुव स्वामिनी, वो भी बता देता हूं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी,
स्वामिनी। तो ये याद रखना। देखो एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो जयशंकर प्रसाद के सारे उपन्यास मैंने बता दिए, कहानी बता दिया, और अब की बार है इनके नाटक बता दिए। तो जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट रचनाएं सभी की सभी हैं, आपको याद ही होनी चाहिए। राम कुमार वर्मा ये किसके लिए फेमस है आपको पता है? इनकी एक ही एकांकी पूछी जाती है, वो है दीपदान। दीपदान, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, इनकी जो एकांकी है ना, राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी है। तो ये याद रखना, इनकी क्या है? एकांकी है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। आगे आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र, यही आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही विकल्प, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे भाई, आगे चलो बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं दिक्कत भैया। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। मैंने आपको हमेशा ट्रिक बताया है कि अगर यात्रा वृत्तांत के लिए आता है तो राहुल सकृत्यायन हमेशा आ जाते हैं वहां पर। तो देखो यहां पर विकल्प में कहीं पर हैं, देखो मैंने देखा नहीं और बता दिया, ठीक है। तो राहुल सकृत्यायन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं भी यात्रा वृत्तांत पूछे भैया, राहुल सकृत्यायन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इनके रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। और नाटक के लिए अगर आ जाए अटपटा कोई, तो मोहन राकेश नाटक के लिए बहुत फेमस है। कौन है भैया? मोहन राकेश। वैसे जयशंकर प्रसाद भी फेमस है, लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं रहता, मोहन राकेश मिलता है ऑप्शन में, तो आपको तुरंत आंख बंद करके मोहन राकेश लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, पांचवा क्वेश्चन कहता है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। आपको ये तो याद ही होगा, किसकी है भैया बताओ? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो ये हो जाएगी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये सभी जो रचनाएं हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, ये आपका पेपर ही है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? बताओ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो यहां पर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु ने कहा था रीतिकाल को अलंकृत काल, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, आगे आता है यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? अच्छा, देव की कौन सी नहीं है? देखो देव की रचनाओं का मैं हमेशा आपको ट्रिक बताया हूं कि देव की रचना जो होती है उसमें विलास आता है। क्या आता है? विलास आता है। तो बताओ यहां पर विलास है ये, तो ये रचना भी इनकी है, ये रचना भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी केशवदास की, केशवदास की। और ये किस काल की रचना है? तो रीतिकाल की है भैया, ये भी आपको पता है, और यहां पर बोला ही है रीतिकालीन। वैसे तो केशवदास की रचनाएं और कौन कौन सी हैं बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कवि प्रिय हो गई है यहां पर, एक है इंपॉर्टेंट रामचंद्रिका, रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है ना। और एक है रसिक प्रिया, कौन सी है? रसिक प्रिया। भैया ये प्रिया के पीछे और इका के पीछे पड़ गए थे, तो रसिक प्रिया। तो देखो यहां पर आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा, आप पढ़ोगे तो कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। तो भाई प्रिया आ रहा है ज्यादातर, या आखिरी में आ रहा है, तो इससे टिक आप याद रख लेना कि ये हो जाएंगे। अच्छा, जो आपके ये केशवदास हैं, ये किस काव्य धारा के कवि थे? मुझे कमेंट करना। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं हुई हैं, है ना, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो किस काव्य धारा के ये कवि हैं? कमेंट करो जल्दी से। आगे बढ़े, आगे मेरे प्यारे भाई यहां पर आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारतेंद्र युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है। बताओ भारतेंद्र युग की कौन सी ऐसी है जो कि प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना, ये तो भारतेंद्र युग में थी, है ना। सभी जो लेखक थे, कवि थे, उनके अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने वाली भावना थी, यानी राष्ट्रीयता की भावना थी। भाई मेरा देश सर्वोच्च है ना, और अभी भी हमारा भारत देश महान है, आपको पता है, हम बोलते हैं हमेशा। भी है आपका सामाजिक चेतना का विकास। ये लोग क्या किए थे कि सामाजिक चेतना का विकास तो करते थे, मतलब कि भाई लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी रचनाएं लिख करके उनको किताबें देते थे, कॉपियां या कुछ प्रिंट छपता था, तो उनको जागृति प्रदान करते थे कि लोग जो है पुरानी जो रीति रिवाज हैं, रूढ़िवाद हैं, उससे दूर आए, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये तो आपका था ही। तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये लोग अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी करते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, है ना, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, क्योंकि खड़ी बोली को मुख्य रूप से भारतेंद्र युग में ही जगह मिली है। उसके पहले जो भी रीतिकाल वगैरह थी उसमें भी थोड़ा बहुत होती थी, लेकिन ज्यादातर आपका यहीं पर फिर आपका हो गया है, ठीक है।
सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है ये इनकी विशेषता नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का ये लोग विरोध भी करते थे, सामाजिक चेतना का विकास तो करते ही थे, राष्ट्रीयता की भावना तो इनको अंदर थी ही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे भाई 90वें नंबर का क्वेश्चन। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? बताइए जल्दी से। तार सप्तक, तार सप्तक वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं अब की बार कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। विकास भैया बोल रहा है ना, लिख के ले लेना, फिर मत बोलना कि भैया बताए नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर आपका तार सप्तक, अच्छा तार सप्तक के संपादक कौन थे ये यहां पर पूछा है क्या? हाँ, तो तार सप्तक के संपादक आपको याद रख लेना है, वो थे अज्ञेय जी। कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं, जल्दी से करवाते हैं। अच्छा, अज्ञेय जी तो थे। यहां पर पूछ लेता है कि भाई प्रथम तार सप्तक कब संपादित हुआ, तो प्रथम बताओ। फिर आपका द्वितीय पूछ लेगा, है ना, तो द्वितीय बताओ। फिर आपका यहां पर तृतीय पूछ लेगा, तीसरा तो तृतीय भी पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद चौथा भी पूछ लेगा, चतुर्थ तो चौथा। अब बताओ मुझे कब कब ये संपादित हुए थे, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं बता दूं। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी ने कितने तार सप्तकों का संपादन किया था? तो टोटल आपके 4 हो जाएंगे, ये भी याद रखना। इनके ईस्वी बता देता हूं। प्रथम तो दिया ही है 1943 ईस्वी में, तो आपका प्रथम हुआ था 1943 ईस्वी में। दूसरा आपका हुआ था 1951 ईस्वी में। तीसरा आपका 1959 ईस्वी में। और चौथा आपका 1979 ईस्वी में। ये याद रख लेना, है ना। तो याद रखोगे, आगे बढ़े। अब यहां पर ट्रिक बता देते हैं। देखो 1943 में 8 जोड़ोगे तो यहां पर 1951 आएगा। 1951 में फिर 8 जोड़ोगे 1959 आएगा। ये याद हो गया है। फिर 8 8 जैसे ही आपने जोड़ दिया फिर उसके बाद आप 10 जोड़ देना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको ट्रिक भी मैंने बता दिया ताकि आपको ये याद रहे। तार सप्तक में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था? तो टोटल 7 कवियों को सम्मिलित किया गया था। अच्छा, 7 कवि से आपको याद आना चाहिए कि मुझे पहला जो आपका डेट है 1943 में जो संपादित हुआ तार सप्तक, इसमें मुझे 8 जोड़ना है, तो 3 आपको आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद 10 जोड़ दोगे तो भैया ये याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत बोलोगे नहीं दिक्कत भैया, बिल्कुल आराम से ट्रिक बता दिए हैं आप। आगे बढ़ जाते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। एक चीज और मैं बता दूं, ये तो आपको इसलिए से बात है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं दिक्कत भैया। महादेवी वर्मा की रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करना, बोर्ड एग्जाम में आती ही आती हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि 1 से जो 5 नंबर तक के क्वेश्चन मतलब आते हैं बहुविकल्पी, ये आपके हिंदी गद्य के होते हैं ज्यादातर। उसके बाद 5 से जो आपके 10 नंबर तक आते हैं, इसमें आपके पद्य यानी काव्य के होते हैं। पद्य यानी काव्य के कह सकते हो। काव्य में केवल 2 ही आप विधाएं कह सकते हो पूछी जाती हैं, महाकाव्य और नॉर्मल जो आपका काव्य यानी खंड काव्य भी उसमें आ जाता है। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं दिक्कत भैया। तो आपका जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, 2026 बोर्ड एग्जाम का टारगेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कामायनी अब की बार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इनका क्या है, ये महाकाव्य है, ये भी आप लोग याद रख लेना। महादेवी वर्मा की कितने काव्य हैं मुझे आप लोग बताइए जल्दी से। दीप शिखा, यामा, ये सभी है ना आपको। दीप शिखा हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो जाता है, यामा, है ना, स्मृति की रेखाएं पथ के साथ, ये तो इनका रेखा चित्र और ये सब हो जाते हैं, आपको पता होंगी सारी रचनाएं, मतलब आपको याद रखना है। देखो मतलब 4 स्तंभ जो हैं शुक्लयुग के माने जाते हैं प्रमुख, है ना। कौन कौन से भैया? आप कह सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है ही हैं, महादेवी वर्मा है ही हैं। एक आपको याद रख लेना सुमित्रा नंदन पंत, है ना। इनको कैसे भूल सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, नंदन, है ना, पंत। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोला जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। क्या? प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार, है ना, सुकुमार, ठीक है, कवि बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखना। एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा रहा हूं, है ना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बोलो भैया नहीं दिक्कत। आगे आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन। देखो, हाथी जैसी दे, ये सब आपके क्वेश्चन अब 11 नंबर से बिल्कुल हलवा वाले आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस उड़ा दोगे आप लोग। कैसे? हाथी जैसा दे, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।
हंसी आई कि नहीं आई जरा बताना, हंसे हंसे थोड़ा सा भी कि भाई हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो बताओ हंसी आई, तो हंसी आती है तो भैया क्यों नहीं भैया यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? 11 नंबर में रस पूछेगा, हास रस। हास रस का स्थायी भाव पूछेगा भैया तो हास हो जाएगा। करुण रस का पूछे तो भैया शोक हो जाएगा। लो बस खत्म, शोक। ठीक है, खत्म आपका 1 नंबर कंप्लीट। ये आप लिख लो 1 नंबर कंप्लीट, गारंटी के साथ कहता हूं। 1 नंबर आपका यहां पर विकास भाई गारंटी के साथ कहता है, 2026 बोर्ड एग्जाम में ले लेना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, आगे आते हैं यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 12 नंबर क्या कहता है भाई? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब बताओ, मानो आपको शब्द मिला कुछ? अब बताओ यहां पर कौन सा अलंकार है? बताओ, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है? भैया श्लेष अलंकार तो आपके मतलब पढ़ना ही नहीं था, रूपक अलंकार पढ़ना था, उपमा पढ़ना था, उत्प्रेक्षा पढ़ना था। भैया उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर होगा। क्यों भैया होगा? क्योंकि यहां पर मानो आ गया है। इसका जो वाचक शब्द है कौन कौन से हो जाते हैं? कोई भी एक शब्द अगर बीच में आ जाए, जैसे आपका हो जाएगा मनु, और यहाँ पर मानो जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, मनु मानो, फिर आपका हो जाएगा एक जनू, और यहाँ पर जानो, है ना, जनु जानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु मनहु, और यहाँ पर फिर जनहु। और यहाँ पर एक चीज आ सकता है, जैसे तैसे भी आ जाता है, जैसे तैसे, है ना, जैसे तैसे कभी कभी आता है। ये बहुत कम है कि आए, ज्यादातर आप कह सकते हो क्लास 10th में यही है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। ये शब्द आप लोग याद रखना। उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसे चुटकियों में उड़ा के आओगे, ठीक है। अच्छा, रूपक अलंकार में अब की बार एक क्वेश्चन आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल, है ना, बंदव हरिराई, बंदव हरिराई, हरिराई। तो ये याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसमें कौन सा अलंकार है मुझे कमेंट करना। चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, रूपी चरण कमल ये वाला चिन्ह आ जाता है तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। ये याद रखना, चरण कमल बंदव हरिराई में। ये कहां पर है भैया? ये तो सूरदास के पद का पहला है ना। सूरदास का पद जो है वो पहला जो आपका पद है वही है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सी छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई, है ना। तो चलो आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 13 नंबर, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बताओ यहाँ पर कौन सा यहाँ पर छंद होगा? सोठा छंद, दोहा छंद, रोला छंद, कुंडलिया, सभी बता देता हूँ, सभी यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत भैया। सोठा छंद बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? सोठा छंद तो हो जाएगा भैया, कैसे होगा बताता हूँ। सोठा छंद के में बस याद रखना, आपको गणित थोड़ा सा पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है ना। कैसे बताता हूं। वैसे पंकज सर आपके बढ़िया पढ़ाते हैं गणित, पढ़े नहीं हो अभी तक? बोलना कमेंट करके, पढ़े होंगे तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर आपका सोठा छंद जो होगा, इसका जो सम छंद होगा, सम और विषम आपने पढ़ा है? बताओ, विषम पढ़ा है? अच्छा, सम संख्या कहां से शुरू होती है आपकी? 2 से शुरू होती है भैया, फिर 3 नहीं होती है, 4 होती है, यानी दूसरा और चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण में भैया कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, ज्यादा बढ़ा देना। और यहां पर विषम चरण बोले, जैसे कि आपका पहला चरण हो गया, और भैया यहां पर कौन सा? तीसरा चरण हो गया, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका सोठा छंद होता है। और जस्ट ये दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? दोहा छंद एक होता है का उल्टा, बिल्कुल उल्टा। मतलब भैया, उल्टा मतलब भैया, मतलब दोहा को ऐसे टांग देते हैं तो सोठा बन जाता है, मतलब उसका पैरवा ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, तो वो सोठा बन गया भैया। हाँ, समझ में आ गया भैया। अरे पागलों, ये मात्राओं में मतलब उल्टा होता है। कैसे? उसमें क्या होगा कि विषम मात्राएं जो होंगी वो आपकी 13 की होगी, और सम जो होंगी वो आपकी 11 की होंगी। बस सिंपल। यानी आपका जो सोठा हुआ वो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं हुई। और जो आपका दोहा छंद होगा, 12th में भी काम आएगा, याद कर लेना कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और यह सोठा का उल्टा होता है दोहा। उसमें भी यही परिभाषा लिख देना। सब पूरा भविष्य वर्तमान सब कुछ यहीं पर हम समा के ले चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर बताओ मेरे भाई, दोहा का भी परिभाषा बता दे। चलो, रोला,
ये रोला में ज्यादा पूछा इसमें कितने चरण होते हैं, तो भैया इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह एक क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, छोटा सममात्रिक, ये भी याद रखना। अच्छा भैया एक चीज तो बताए नहीं, ये जो आपका सोठवा होता है ना, ये आपका अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सम मात्रिक यानी मात्राएं। क्यों भैया होता है अर्ध सम? इसलिए होता है भैया, ये देखो ना, हाँ 13 11, हाँ विषम है यानी सम नहीं है, अर्ध है। सम कैसे होगा? जब जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे 11 13 को 24 मात्राएं हो जाएंगी, और 24 आपकी क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर मैथ भी आ जाती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अच्छा मात्रा गिन लो, अब जल्दी से गिनो मात्रा। 13 का आपका क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर ये देखो, जैसे कि यहाँ पर गुरु आ गया, 2 मात्राएं हो गई, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर एक मात्रा, यानी छोटा आ जहाँ पर होगा 1 मात्रा, बड़ी ई बड़ा आ जहाँ आएगा वहाँ पर भैया 2 मात्रा गिनेंगे बस, सीधी 1 मात्रा क्योंकि छोटी सी छोटा धी। उसके बाद यहाँ पर हो 2 मात्रा, तो आपका यहाँ पर 2 मात्रा 1 मात्रा, गिनो कितना हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भैया 11 मात्रा हो गई। अब इसमें गिन लो, 1 2 3 4, इन 2 गिनेंगे यहाँ पर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल भैया 13 मात्रा, बस सिंपल। अब कुछ देखना ही नहीं है भाई। प्रथम चरण में मिल गया हमको 11 मात्रा और दूसरे में मिला 13, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा आपको मिलेगी। कौन सा तृतीय चरण होगा? ये वाला, इसको गिनो। अब यहाँ पर भी आपको 13 मात्राएं मिलेगी। अब गिन के मुझे बताना जल्दी। बता दिया ना, सोठा छंद पूरा परिभाषा, रोला भी बता दिया, दोहा भी बता दिया। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। भैया निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु का नहीं हुआ है, अनुकरण में तो हुआ है। क्यों? अनु और करण, अनुकरण को बोल सकते हो भैया, क्या बोल सकते हैं? अनु बोल सकते हैं प्लस करण यानी करने वाला। लो भैया अनुत्तीर्ण बताओ, इसमें हुआ है। अनुशासन लिख सकते हैं भाई, अनु और प्लस में क्या होता है आपका शासन, तो भैया इसमें भी हुआ है। क्या दिक्कत है? अनुवाद, अनुधनवाद यानी अनु बोलने वाला है ना, वाद मतलब बोलने वाला, तो अनु आपका हो गया ये, और प्लस में आपका वाद, भैया इसमें तो हुआ है। अनुत्तीर्ण में भैया हुआ है, इसमें भी तो हुआ है भैया, अनु हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो भैया विकल्प हुआ कौन सा होगा? तो है तो सब यहाँ पगला बेवकूफ़, मारेंगे तो खपार फट जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अभी तक पढ़ा है और अभी तक समझ में नहीं आया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुत्तीर्ण। कैसे भैया? यहाँ पर क्या होगा ना, अनु नहीं होता, अन होता है, क्योंकि भैया ऐसे ये वाला, और प्लस में आपका उत्तीर्ण। भैया अब समझा दिए हैं, थोड़ा सा डांट दिए हैं, पर हमको समझ आ गया है ना, आ गया है, बताना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। आगे आता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, नीला है कंठ जिसका, बताओ कौन हो जाएंगे? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु और अव्ययी भाव समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, यानी आपका मेन जो पद होता है वो शिव की ओर इशारा कर रहा है। कौन सा होगा? बिल्कुल सिंपल भैया, बहुब्रीहि हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, दशानन 10 हैं भुजाएं, आनंद हाँ जिसके, तो शीश है ना, 10 हैं शीश जिसके, आनंद वाला शीश होता है, तो कौन सा हो जाएगा? रावण हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ें। दशानन रावण को बोलते थे। तो ऐसे द्विगु समास आता है ज्यादातर, तो द्विगु समास में याद रखना कोई भी संख्या आएगी, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचहार, षष्ठानंद, ऐसे कुछ भी आए, मतलब गणित का कुछ भी शुरू में अंक लगा रहेगा, है ना, संस्कृत में वो भी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बोलो भैया, आप समझ में आ गया है? द्वंद्व, द्वंद्व समास में भाई ये वाला चिन्ह याद रख लेना। कैसे? जैसे मैंने लिखा माता और पिता, वैसे ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। दाल रोटी मैंने बोला भैया, अभी मैं दाल रोटी खा के आया, दाल और यहाँ पर रोटी, लो दाल रोटी, बताओ यही होगा ना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत बोलो भैया? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाएं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव हो जाएंगे, शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है 16 नंबर भैया। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पूछा है। नीरद, भैया नीरद तो सुना सुना लग रहा है, ये तो है ना। अम्बुद बोलते हैं जल, जलद भी भैया बोलते हैं, जलज भैया इसको भी बोलते हैं क्या?
बताओ फिर कौन सा होगा। अरे भैया पगला, ये जलज, जलज बिल्कुल इससे है, लेकिन जलज है ये। जलज मतलब पंकज होता है। जलज का मतलब क्या होता है, आपके पंकज सर हो जाते हैं, है ना। पंकज सर तक ये क्लिप भेज देना जल्दी से काट के। पंकज सर जो आपके हैं जलज हो जाते हैं, पंकज भी हो जाते हैं। और पंकज सर को हम और भी बोल सकते हैं, सरोज भी बोल सकते हैं, है ना। सरोज, जलज, पंकज, सरोज, ये क्या। और पंकज सर को फिर सबसे फाइनली हम बोलते हैं भैया कमल। कमल मतलब पंकज सर है ना, वो छोटे से बिल्कुल लगते हैं, बढ़िया है। तो बस वही कमल। समझ में आ गया। अब क्लिप काट के पंकज सर तक भेजने की तुम्हारी गारंटी है, क्योंकि वो वीडियो तो देखेंगे नहीं ऐसे, उनको भी हिंदी पढ़ा के मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। लो ये आ गया, जो मुझे नहीं याद हुआ है आपको याद करना पड़ेगा। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। बताओ तृतीय विभक्ति एक वचन। वैसे बता दूं, मुझे याद है ना, त्वया, त्वया होगा। और बता दूं एक चीज, ज्यादातर कौन सा पूछता है बताओ। हाँ बताओ ज्यादातर कौन सा पूछता है, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, देखो तृतीय विभक्ति एक वचन आपका त्वया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो ये याद रख लेना। 18 है आपका, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। बताओ सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो अभी तुम्हारा विकास भैया बता देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के भेद ये पूछेगा, ये गारंटी कहता हूं। एक पूछेगा आपका अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर, तो याद रखना कि रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं मेरे भाई 3 भेद, और यहां पर अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 भेद। ट्रिक क्या है भैया, 8 आता है और शुरू में आ मतलब 8 याद रखोगे आप लोग। समझ में आया, अर्थ के आधार पर 8, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और रचना के आधार पर आपके 3 है, याद रखना। अच्छा याद कैसे रखोगे भैया, बोलेगा रचना है, रचना जी क्या हाल है, रचना। कै ठो शब्द आए यहाँ पर, बताओ कै ठो आए यहाँ पर अक्षरवा। यहाँ पर आए भैया रा 1, चा 2, ना 3, 1 2 3, रचना में 3। लो भैया रचना याद हुआ। अर्थवा में आ मिल गया है, 8 हो गया है। ट्रिक भी बता दिए, 1 नंबर भी उड़ा ले गए। हाँ इतना आसान हो गया भैया 1 नंबर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही दिलाएंगे। ठीक है चलो अब बताओ, यहाँ पर आंधी आई और हम घर भागने लगे। बताओ आंधी आई और हम घर भागने लगे, चाहे मतलब तभी वो भागे। आंधी आई यहाँ पर कौन सा है, और लगा है। जहाँ पर और यहाँ पर लग जाए कारक, वहां पर क्या होता है भैया, वहां पर आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। ये वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, यानी आंधी आई तब वो घर भागे, वैसे भी घर भाग जाते, मतलब डिपेंडेंट नहीं लग रहा है ना। जब ये होगा तब मैं ये करूंगा, वहां पर आपका मिश्रित वाक्य होता है, बिल्कुल सिंपल। और सरल वाक्य तो वही है, मैं घर जाता हूं, नहाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, पढ़ता हूं और सो जाता हूं। भैया पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे पढ़ना लगेगा। ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे पढ़े मेरे प्यारे भाई। तो संयुक्त वाक्य आपका बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तरी है यानी कर्तवाच्य है, कर्मणि वाच्य है, या फिर भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 3 वाच्य होते हैं तो कोई होगा। जब यहाँ पर वाक्य बना हुआ है तो कोई होगा, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा कौन सा होगा, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। सबसे प्रमुखता के तौर पर कौन आ रहा है, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये समझ लेना, कैमरा मेरा 30 मिनट में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है 19 नंबर में कि भाई महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो यहाँ पर इस वाक्य का वाच्य बताना है, तो कर्तरी होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई वाच्य तो होता है, कोई भी वाक्य हो, है ना, वो तो आपको पता है। अच्छा तो कौन सा हो जाएगा, कर्तरी, कर्मणि, या तो भाववाच्य। तो यहाँ पर आपका कर्तरी हो जाएगा। कैसे भैया, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है महात्मा बुद्ध जी,
यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी प्रधानता किसकी है तो कर्ता की है। कर्ता की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्तरीवाच्य हो जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय बताइए। वह तो आपका हो जाता है सर्वनाम, है ना। और यहाँ पर अचानक जो है वो विशेषण है क्या? विशेषण में काला, नीला, गोर, कलुआ, भूत ये आता है, मतलब किसी की विशेषता बताई जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है? अचानक चला गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अचानक चला गया में ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा, संज्ञा तो होगा नहीं, क्योंकि वह जो है यहाँ पर सर्वनाम है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो आपका संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम तो है ही नहीं है, तो संज्ञा तो होगा नहीं। सर्वनाम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अचानक को पूछा है। सर्वनाम पूछता तो वह होता है ना। क्रिया तो चला गया ये है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो सारा वाक्य मैंने तोड़ के बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई 21 नंबर पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा मित्रता वाले चैप्टर से, है ना। तो भाई आ क्यों नहीं रहा है? आजा भाई, ये आ गया है। तो 21 नंबर कहता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 गुणे 6 आपका रहेगा, यानी आपके 2-2 अंक के रहेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी आपको 2 नंबर, और इसका भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए बस। अब भैया चैप्टर का नाम कैसे पहचाने, ट्रिक लेकर के आओ। ट्रिक मैं आपको जल्द ही लेकर के आ जाऊंगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब पढ़ोगे चैप्टर को एक बार पढ़ लो, 5-10 मिनट मुश्किल से लगेगा, 2 पेज रहते हैं। मित्रता वाला जो चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लो, जयशंकर प्रसाद जी का जो है ममता वाला पढ़ लो, और राजेंद्र प्रसाद जी का जो भारतीय संस्कृति है पढ़ लो। ये तीनों चैप्टर से कोई ना कोई एक आपका गद्यांश फंस जाएगा, क्योंकि अथवा में भी देता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको रटवाते रहते हैं 24 घंटे। मैं आपको अब देखो, अब तो आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो, तो कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे लाएं, यही मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको कौन कौन सा है जो आपको तैयार कर लेना है। तो आपको मित्रता वाला तैयार कर लेना है ना, और ममता वाला और भारतीय संस्कृति, तीनों को लेखक आपको कमेंट करो, मैंने अभी बताया भी। चलो इसको पढ़ते हैं। का नंबर में क्या कहता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर यानी बुरी संगति का ज्वर। संगति मतलब आपको आएगा साथ। साथ किसके साथ करते हैं हम? किसी मित्र के साथ। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया भैया कौन सा? मित्रता हो गया। भैया इतनी जल्दी कैसे पहचान जाते हैं यार? पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस भी हो गया है, और अभी आप लोग पढ़ रहे हो। हम लोग 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो रटे हुए हैं सब। दूसरी चीज़, आप भी पढ़ लो यार, 10 मिनट लगते हैं, 3-4 बार पढ़ लो, देखते ही बता दोगे। तुम्हारा दिमाग कैलकुलेशन करने लगेगा भैया, यही होगा। समझ रहे हैं ना? अपने दिमाग के ऊपर सब छोड़ दो, बस केवल एक बार पढ़ लो आप। तो यहाँ पर ये याद रखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यहाँ पर क्या है? मित्रता वाला चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, आप कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे तो भी पूरा कर लोगे। क्या है कि भाई मित्र है, एक अच्छा मित्र बनाना है ना। जो भी लेखक हैं आपके वो कहना चाह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि भाई अगर आप मित्र ही बना रहे हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ। बुरे मित्र मेरे बच्चों आप लोग भी मत बनाना। मेरे भाई कह लो, रसगुल्लो कह लो, जो कहो मैं आपसे कहूँ, लेकिन प्लीज़ बुरे मित्र मत बनाना, मित्र मत बनाना, ठीक है? तो ये याद रखना। अच्छा, संदर्भ आपको लिखना है। आपको चैप्टर का पता चल गया है कि भैया ये तो मित्रता वाला चैप्टर है। लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र, है ना, रामचंद्र, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? शुक्ल हो जाएंगे। तो भैया बताओ ना, फिर अब संदर्भ बता दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बता दें क्या? हम हिंदी के, है ना, हमारी हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लो भैया 2 नंबर पक्का। संदर्भ में वही भाषा चेपनी है, बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदलना होता है। गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। यार व्याख्या क्या है ना, बना बना के आप लोग करो। मैं हमेशा बोलता हूँ रटो नहीं, मैं आपको बता जरूर दूंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है।
सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट समझो कि लेखक जो कहना चाह रहा है कि भाई हमें बुरी संगति का साथ नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, क्योंकि लेखक कहना चाहते हैं कि अगर हम बुरी संगति करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन अवनति के मार्ग पर जाते हैं और हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि, भावना, चरित्र सब कुछ हमारा नष्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग ऊपर ऊपर देख लो, बाकी चलो यहां पर पूरा मैं इसका रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ यहां पर बताता हूं। तो आप लोग कॉपी में ऐसे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का आपको लिखना है और यहां पर आपका इस तरीके से पहले लिखना है संदर्भ। संदर्भ में आपका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित इंपॉर्टेंट है। तो मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी के महान आलोचक, निबंधकार एवं शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से याद आया मुझे यहाँ पर, है ना, शुक्ल जी से याद आया कि इनका जो निबंध है एक इंपॉर्टेंट, क्या है, निबंध, दो इंपॉर्टेंट है बस पूछा जाता है। एक है आपका चिंतामणि, आ सकता है आपकी बार बोर्ड एग्जाम में, चिंतामणि, ठीक है, और एक है आपका विचार वीथी, विचार वीथी, है ना। अच्छा, इनकी आलोचना मुझे बता दो आप कमेंट करके, आप लोग कमेंट करना, है ना, कमेंट करो अभी, इनकी आलोचना कौन कौन सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं कि भाई रस मीमांसा कौन सी विधा की रचना या रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग याद रखना, इनकी 4 ही रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये दोनों इनका आलोचना इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। बस हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूछी जा सकती है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका इतिहास ही है, लेकिन रचना पूछेगा कि इनका लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखना कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मैंने सभी रचनाएं भी आपको बता दिया है। अच्छा, प्रसंग भैया क्यों बताते हो, ये लिखना होता है क्या, अगर लिख देते हो तो आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल कम है, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए ही बोलता है। हमको मतलब ये प्रसंग इसलिए लिखना पड़ता है, पूरे चैप्टर का प्रसंग एक ही होता है, वो चैप्टर किस दिशा में हमको ले जा रहा है। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल है कि भाई प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने मित्रता एवं बुरी संगति का हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करते हुए हमें बुरी संगति न करने का सलाह दिया है। यह मैंने अपने से बना के लिखा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन बैंक उठा देना नहीं मिलेगा, तो आपको बना करके ही लिखना है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक ज्वर के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भयानक ज्वर से बीमार होता है तो वह ज्वर उसके शरीर के साथ साथ स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है एवं कभी कभी जान भी ले लेता है, ठीक इसी प्रकार यदि हमारा साथ यानी संगति भी बुरी होगी तो मन, बुद्धि, विवेक, सदाचार, व्यवहार, नैतिकता आदि सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे शब्द मिले उनको यहां पर चेप देना है। ये तो आप बना लोगे, मतलब यार मैं क्या बताऊं, बना लोगे बोल दिया ना तुम, थोड़ा सा सीखो यार, मतलब ये रटने क्या रटे यार, ये सब क्या रटना मेरे भाई, मैं इसीलिए बोलता हूँ आप सोचना सीखो यार। हमारे इंडिया के जितने टीचर है पता नहीं क्या है कि भाई बच्चों को बस यही रट लो, बिल्कुल यही लिख देना है। अरे यार अपने से बना के लिखना सीखो, पूरे नंबर मिलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, थोड़ा बहुत भी अच्छा लिख दोगे ना पूरे नंबर मिलेंगे, बल्कि उसमें अच्छे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुसंग की तुलना किससे की गई है, अच्छा मैं दूसरा ही देख लिया। तो कुसंग की तुलना किससे की गई आप लोग बताना यहाँ पर। तो कुसंग की तुलना मेरे भाई यहाँ पर की गई है भयानक ज्वर से। यहाँ पर आपने देख ही लिया है, कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया है, व्याख्या में भी आपने लिखा है, वही आपको लिख देना, चेप देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 21 का खा। इसको आपको मैं बता देता हूँ, अपने से कर लेना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपका खा आता है, ठीक है। ये ईर्षा तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर वाला चैप्टर। तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोग ये चैप्टर को याद रखना बस, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, क्या है, मेरे मन से, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक कौन हो जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाते हैं, रामधारी, है ना, सिंह दिनकर। तो ये आप याद रखना, दिनकर भी बोला जाता है, तो ये आप याद रखना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ बिल्कुल सिंपल है, प्रस्तुत गद्यांश, वही बार बार क्या रिपीट करूं, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्मत का निंदक भी होता है।
दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्या इसलिए करता है कि भाई अगर ये इसका मैं पैर खींच लूंगा तो इसके जगह मैं पहुंच जाऊंगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता जीवन में। ईर्ष्या किसी से करनी ही नहीं चाहिए। आप लोग आगे बढ़ो। आप अपने दोस्त से भी ईर्ष्या कर रहे होगे कि भाई नोट्स ना दूं, विकास भैया की वीडियो ना शेयर करूं, नहीं तो वो पढ़ लेगा और उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, कर रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं, क्या करना, अपने दोस्त से ही चिढ़ना यार। आप ही सोचो, अपने आस पड़ोस वालों से ही चिढ़ने के लिए तो इतना पूरा संसार पड़ा है ईर्ष्या करने के लिए। क्यों अपने मतलब आस पड़ोस वाले लोगों से ही लोग ईर्ष्या करते हैं। कितने करोड़पति अरबपति पड़े हैं, उनसे ईर्ष्या करो, उनके लेवल पर जाओ, उनकी टांग खींचो, फिर अपने पड़ोस में उनको उठाओ ना यार, साथ में ले जाओ, आगे बढ़ो। ईर्ष्या क्यों करना। तो ये तो आपका 2 नंबर पक्का मैंने बता ही दिया है ना। ये जैसे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का खा लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है। संदर्भ में आपका वही लिख देना है, चेप देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बिल्कुल सिंपल है। प्रसंग में मेरे भाई लिख देना। इस पद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या और निंदा के संबंध को बताते हुए समझाया है कि हमें किसी के भी प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये मैंने अपने से लिखा है, आपको ये सब कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। जैसे ये प्रसंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा देख लेना, पूरी क्वेश्चन बैंक छाट लेना, फिर आप बताना विकास भाई सही बोल रहे हो। आगे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताना है मेरे भाई। तो व्याख्या बिल्कुल सिंपल है कि भाई दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही किसी के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, वैसे ही निंदा का भी भाव उत्पन्न हो जाता है, या जन्म उसका भी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु बनता है, वो निंदक भी बन जाता है। लेखक यही कहना चाह रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में बना करके लिखो। मैं बता दूं, चलो यहां पर मैं बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे देखो यहां पर ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, यानी ईर्ष्या बोल रहा है कि भाई ईर्ष्या और निंदा के बीच में संबंध बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वह निंदक भी हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति जिससे जितना ज्यादा ईर्ष्या करेगा वह उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा निंदा भी करने लग जाएगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्मत का निंदक भी होता है। वो हमेशा यही बोलता रहता है कि भाई मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लाइक अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग, मैं गाँव से हूँ, जट्ठ गाँव से, बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं भाई बैठ के कमा रहा है, ये नहीं जानते मेरा वो मतलब स्ट्रगल नहीं जानते कि ये लाइटों के बीच में आंखें हम लोग दिन भर फोड़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं उसमें आंखें फोड़ते हैं, ये पीपीटी बनाते हैं भाई, दिमाग पकाते हैं, तब जा करके जो भी थोड़ा बहुत है वो हो पाता है। तो हमको इसीलिए निंदा नहीं करनी है किसी से। मेरे प्यारे बच्चों, कभी निंदा मत करना, मैं आपको यही सलाह दूंगा। कभी भी किसी से आप लोग निंदा नहीं करना, मैं आप लोगों को यही कहता हूं। ना तो ईर्ष्या करना किसी से, है ना, तो ये चीज याद रखना, ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। तो अर्थात क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है तो वह दूसरों की बुराई करने वाला निंदक भी होता है। इसलिए लेखक ने निंदा को ईर्ष्या के बड़ी बेटी बताया है। उसी में मिल गया है, आपको पता है, वही में चापना है। 2 नंबर तो ये पक्का रहता है, बिल्कुल, है ना। थोड़ा बहुत बना के करना आप अपने दिमाग से। संदर्भ का भी लगभग पक्का होता है, लेखक और का नाम आपको पता ही चल जाएगा, इधर जो भी जैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर प्रश्न का उत्तर दे तो उसी में रहता है भाई, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है जिससे निंदित व्यक्ति समाज की, है ना, नजरों में गिर जाए, और जो व्यक्ति निंदा करता है वह निंदित व्यक्ति के शीर्ष जगह पर पहुंच जाए। जो व्यक्ति मतलब ऊपर है उसकी हम टांग खींचेंगे, ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, तो क्या होगा, वो वहां से गिर जाएगा और मैं उसकी जगह पर बैठ जाऊंगा। ऐसा कभी होता है क्या, बताओ। मेरे जगह पर कोई पढ़ाने आ जाएगा तो आप लोग प्यार करोगे उससे, उतना ज्यादा नहीं करोगे ना। लेकिन दूसरा क्या सोचेगा, भाई इसको हटाओ, मैं पढ़ाने आया। भाई पढ़ाना है मेरे जैसे तो मेहनत कर, 4 साल से जो लगे हुए हैं, ये सब बनाते हैं, ये सब सीखते हैं, सीख, तब कर पाएगा। तू भी भाई करना चाहता है तो कर, है, कुछ भी करना है तुम्हें लाइफ में तो भी याद रखना, है ना। आगे बढ़े मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां कहता है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, ये 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, ये आपका पद्यांश है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये एक क्वेश्चन है कि भाई ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, अब ये पंक्ति जो है किसमें से ली गई है, सबसे पहले ये आपको पहचानना है, उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है ना। मैं आपको 3 बता देता हूं अब की बार, ये तीनों में से बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए कोई ना कोई, है ना। वो क्या है, ये पंक्ति से पहले आप याद रखना, सूरदास जी का जो पद है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रसखान जी का जो सवैया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुलसीदास जी का जो है वन
पथ पर जब मतलब राम जी ना सीता और लक्ष्मण के साथ वन जा रहे होते हैं, उनको वनवास हो जाता है, उस पर तुलसीदास ने ये रचना लिखा है ना, वन पथ पर। एक अयोध्या कांड यानी बाल कांड से लिया गया है, बाल कांड ही उसको बोला जाता है, अयोध्या कांड नहीं, है ना, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, श्री रामचरितमानस से, है ना, आपका जो लिया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर का नंबर में क्या कहता है कि ऊधव जाऊ तुम ही हम जाने। बताओ, ऊधव अगर आपने पता किया, ऊधव, तो यहां पर आपको ऊधव आए तो समझ जाना भैया सूरदास जी का पद ही है, बस सिंपल। ऊधव जाऊ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठयो, तुम ही बीच भुलाने, तुम ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सौ कहीं लई हमर सही कहे, जिये गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, सांच कहो तुम कहो अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। पूछ रही हैं गोपियां ऊधव से, ऊधव क्या कर, देखो सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट याद रखो, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ भाई प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके दिमाग में एक कॉन्टेक्स्ट तो आए कि भाई कौन किससे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिख तो इसके सूरदास रहे हैं, लेकिन सूरदास जी जो है गोपियों के दिमाग में घुस करके कि भाई गोपियां ऊधव से कैसा प्रश्न करती हैं वो बोल रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि गोपियां ऊधव से सवाल कर रही हैं। उद्धव आप जानते हो सेनापति कृष्ण जी के, तो मथुरा में कृष्ण जी थे और वो फिर गोकुल आते हैं, क्योंकि गोकुल में कृष्ण लीला वगैरह हुई थी, गोपियों के साथ कृष्ण भगवान प्यार करते थे, राधा गर्लफ्रेंड बनाए थे, है सब कुछ हुआ था, मतलब प्रेमिका कह सकते हो। बहुत यार प्रेम भी एक अलग चीज़ होता है ना, कभी होगा तो समझ में आएगा। तो मतलब ये सब हुआ, तो मथुरा से फिर उद्धव को कृष्ण भगवान ने भेजा गोपियों से बात करने के लिए। तब गोपियां क्वेश्चन कहते हैं कि उद्धव जाहि तुम ही हम जाने, हे उद्धव हम तुमको जान गई हैं, हम तुमको पहचान गई हैं, जाहू तुम ही हम जाने, जाओ उद्धव हम तो तुमको जान गई हैं। थोड़ा सा देखो बना के लिखना सीखोगे ना तो आपको शब्दार्थ वगैरह में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, याद हो जाएगा। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठे हो, तुम जो है यानी तुम ही, यानी तुम श्याम को क्यों नहीं पठाए हो, यानी कृष्ण भगवान को क्यों नहीं भेजे हो, तुम हो बीच भुलाने, भैया तुम क्यों भूल करके में हमारे पास आए हो, तुम्हारा क्या काम, हम तुमसे थोड़ी प्रेम करते हैं, तुमसे बातें थोड़ी ना करना चाहते हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण से बातें करना चाहते हैं और उनको तुमने नहीं भेजा, तुम भुला गए हो, तुम हो बीच भुलाने, हैं तुम ही बीच बुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहा, तो ब्रज नारियों से, नारिन मतलब नारियों से 100 जोग की बातें कहा, तो यानी कहते हो, ब्रज नारियों से 100 जोग की बात कहते हो, योग की बात कहते हो, बात कहत न ल जाने, ये सब कहते हुए तुमको जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है, शरम ओरम नहीं है क्या आपको। गोपियाँ उद्धव को बोल रही हैं, दिमाग लगाओ, ये पेन है उद्धव, ये गोपियाँ हैं, ये गोपियाँ ये पेन से बोल रही हैं, ये उद्धव से बोल रही हैं। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठे हो, तुम हो बीच भुलाने, है ना, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े तुम हो गए हो पर तुम्हारे बिल्कुल भी जरा भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है तुम्हारे भैया, हैं ऐसे भय अयाने, और ऐसे ही मुँह उठा करके चले आए हमारे पास, हैं अयाने आ गए हो। हम सौ कहीं बना के लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा, दिक्कत नहीं लेना है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि शब्दार्थ आप लोग याद करो, ये करो वो करो। हाँ आप लोग पंकज स्टडी सेंटर में आओ, मैं आप लोगों को हिंदी ऐसे पढ़ाऊंगा कि क्या बताऊं। आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन जो भी है ना, क्लास 9th में है 8 में है, बताना पंकज स्टडी सेंटर में भैया विकास भैया अब की बार आए हैं पढ़ाने, है ना। हिंदी ऐसे उड़ाएंगे ना कि भाई 100 में से 100, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम सौ कही लई हम सही कहे, जिये गुनी ले हुसयाने, हम सौ कही, हमसे तो तुमने ये सभी योग की बातें कह दी, हमने तो हंस करके सह लिया है, लई हम कही लई हम सही कहे, सही लिया है, जिये गुनी ले हुसयाने, सयाने मतलब होता है आप कह सकते हो कि चतुर, है ना। जिये गुनी, जिये मतलब जिस प्रकार, गुनी मतलब गुणी व्यक्ति, लेहू लोगे, सयाने, है ना, ये सब चतुराई भरी जो तुम बातें कर रहे हो। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर,
कहाँ अबला मतलब होता है अकेला, और कहाँ दशा दिगंबर, और हमारा जो दशा है वो बिल्कुल दिगंबर है, अकेला है, हम परेशान हो जाती हैं। मस्ट करो पहचाने, है ना। साँच कहो तुमको अपनी सौ, साँच कहो तुमको अपनी सौ, सौ मतलब होता है सौगंध, तो हम तुमको साँच कहते हैं, सौगंध दिला करके बोलते हैं। बूझती बात न दान निदाने, तुम कोई बात ही नहीं जानते हो, तुम कुछ बूझते ही नहीं हो, हमारी बातों को तुम सुनते ही नहीं हो, हम तो बिल्कुल अबला हैं, दिगंबर हैं बिल्कुल। इसी का शब्द आप लोग व्याख्या में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ों का नहीं आ रहा है तो वही शब्द उठा करके वहाँ रख दो, क्योंकि उस शब्द का अर्थ तो इनडायरेक्टली वही होगा ना पूरा का पूरा, है ना। जैसे सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो, सूर्य श्याम, इसका मतलब उद्धव से बोल रही हैं, हे उद्धव, सूर्य श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण जब तुमको भेज रहे थे, जब तुम्हें पठे, तब नयका मुस्काने, तब क्या वो मुस्काए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गोपियाँ तो बहुत प्रेम करती थी ना कृष्ण भगवान से। मतलब पूछ रहे हैं, जो कोई भी किसी से प्रेम करता है उसके बारे में वो जानना चाहता है। हम भी किसी से प्रेम किए कभी, तो भाई क्या हुआ कि उसके बारे में हमेशा जानते, मतलब सुनते रहते, उसकी बात भी चल जाती तो खड़े हो जाते, भाई कोई तो बताए, ऐसे ऐसे बताए, ऐसे कुछ भी उसके बारे में बात करने लग जाए कोई, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 22 का ऐसे डालना है, बस संदर्भ लिख देना है भाई, क्या लिखना है वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है भैया। गद्यांश आप ही गलत बोल रहे हो, हैं? गद्यांश क्या लिखेंगे भैया, पद्यांश लिखेंगे, दिमाग लगाओ भैया। ये है पद काव्य, या आप लिख दो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित या गद्य खंड में संकलित, जैसे भी बोलो, गद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। शीर्षक एवं श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से उद्धृत है, बस सिंपल, इसी में सब आ गया। कई तरीके हैं लिखने के, आप अपने जो तुम याद किए हो वो भी बेस्ट है, किए हो कोई उसी को लिखना, बस आपको यहाँ पर याद रखना है, ये चीज़ें ही बदलना है। कवि का नाम और यहाँ पर शीर्षक का नाम हो गया, सिंपल। इसको चाहो भी तो ना लिखो, सूरसागर से लिया गया, लिख दोगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा बनेगा। सारी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, बाकी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बस वही लिख दो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। इसके कवि भक्ति काल के महान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं, हाँ सिंपल। अच्छा, सूरदास जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं भी अभी बता दूंगा मैं, इनका जीवन परिचय भी वैसे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में कविवर सूरदास जी ने उदय एवं गोपियों के बीच सॉरी है ना होने वाले संवाद को व्यक्त किया है, करते हैं, और गोपियों के मनोदशा को दर्शाया है। ठीक है, तो हो गया, यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया। मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि भाई कृष्ण भगवान उद्धव को भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं, उद्धव मुँह उठा के चले आते हैं, गोपियाँ उद्धव को डांटने लग जाती हैं, तुम क्यों आए हो, कृष्ण भगवान को कहीं नहीं भेजे हो, हैं तुम यहाँ पे भुला के आ गए हो, हमसे योग की बातें कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, कृष्ण भगवान को नहीं भेजे हो, हैं भागोगे यहाँ से, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ऐसे ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भैया आने ऐसे ही मुँह उठा करके चले आए हो, बिल्कुल ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं है, बल्कि मैंने संपूर्ण अंश की व्याख्या कर दी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में छप जाए हो सकता है, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखा है, गोपियाँ उद्धव से रुष्ट होकर कहती हैं, रुष्ट तो हो ही रही हैं, गुस्सा होकर के कहती हैं, अपनी भाषा लिखो, क्रोधित होकर के कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से रुष्ट, क्रोधित या गुस्सा होकर के कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्यों यहाँ आ गए हो, हम तुम्हें समझ गई हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम मार्ग भूल कर वापस आ गए हो। हाँ, यही चीज़ें हैं, मार्ग भूल करके उद्धव तुम यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, हमें तुम बुद्धिमान और ज्ञानी लगते थे, परंतु तुम में तो कोई विवेक नाम की चीज़ ही नहीं है, यानी तुम्हारे तो कोई बुद्धि विवेक ही नहीं है, बिल्कुल भी दिमागवा नहीं है भैया, खाली है दिमाग से, इसलिए तुम ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें कर रहे हो, तुम ठीक से सोच विचार कर लो, ऐसी बातें हमसे कह दिए तो हमने सहन कर लिया, परंतु ब्रज के अन्य गोपियों से नहीं कहना, वो लोग सहन नहीं करेंगी, कोई एक दो गोपी रही होंगी, और गोपियों से मत कहना वरना पिटाई कर देंगी, रप्पड़ रप्पड़ हट हाँ ऐसे समझ रहे ना, गुस्से में गोपियाँ, भाई प्रेम में कोई है, कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था, अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बातें करो। पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम तुमसे एक बात पूछती हैं, सच सच बताना, सौगंध दिला करके पूछती है, सौ बोली है ना, सौ मतलब सौगंध भी होता है,
तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, ये देखो आई है, जो तुम सत्य न बोले। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, जब श्याम ने तुमको यहाँ भेजा है तो थोड़ा तो मुस्कुराए होंगे ना, थोड़ा मुस्कुराया है या नहीं? वो अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे उपहास के लिए तुमको यहाँ भेजा है। समझ में आया? उपहास मतलब क्या होता है? किसी का अनादर करना। उपहास हंसी मजाक उड़ाना, हंसी मजाक उड़वाने के लिए उद्धव तुम यहाँ आए हो। तुम जानते हो हम तो तुमको देखना ही नहीं चाहते, भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों आ गए हो उद्धव? हाँ बताओ उद्धव, क्यों आए हो? उपहास करवाने यहाँ आए हो, हमसे हंसी मजाक करवाने आए हो, यही बोल रही हैं गोपियाँ। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है ना, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? सॉरी, ये तो अगले, यार ये मैं पीपीटी है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा अगले में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था आपको पता है? ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, है ना, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी, हाँ अगली बार मैं जब बनाऊंगा ना तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया करूंगा। तो तीसरे का आप लोग आंसर लिखोगे कि पंक्ति से तात्पर्य यह है कि जब उद्धव मथुरा से वापस गोकुल आते हैं तो ब्रज की गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की गोपियों से योग की बात कर रहे हो, ऐसा कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। गोपियाँ उद्धव से रुष्ट हो जाती हैं और उनको बिना विवेक और बुद्धि के बताती हैं, है ना। जो यहाँ पर बोला है पंक्ति, वही का अर्थ मैंने बता दिया है। बस ये देखो, ब्रज नारिन सौ योग कहते हो, हे उद्धव तुम ब्रज नारियों से सौ योग की बातें कर रहे हो, सौ योग की बातें करते हो, बात कहत न ल जाने, तुमको ऐसा कहते हुए बिल्कुल जरा से भी लज्जा नहीं आई, तुमने श्री कृष्ण को नहीं भेजा। हाँ तो ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं दिक्कत भैया, ठीक है। तो ये सब लिख लेना। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अगला आता है आपका ख नंबर। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवा में जिस पथ जाओ वीर अनेक। तो बस बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे भाइयों, है ना। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, अच्छा पुष्प को बोला जा रहा है, तो चैप्टर का नाम बिल्कुल सिंपल मेरे प्यारे भाई, बताओ क्या हो जाएगा? पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा ये क्या है भैया? सब बता देंगे, क्या दिक्कत है। माखन लाल चतुर्वेदी, क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ये आपके यहाँ पर कवि हो जाते हैं। कोई दिक्कत बोलोगे भैया? नहीं दिक्कत, है ना। और इनकी एक रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, एक्चुअली में क्या है? युग चरण। युग चरण, अच्छा इनकी रचना याद कर लेना, युग चरण, युगपथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पथ। तो ये दोनों रचनाएं भी याद कर लेना। युग चरण से है ये पुष्प की अभिलाषा लिया गया है। तो क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला, सुर मतलब होता है देवों की, बाला मतलब स्त्री, जो देवों की स्त्रियां होती हैं उनके जो गहने होते हैं उसमें क्या गूथा जाऊं। सुर मतलब क्या होता है? भगवान को भी बोलते हैं सुर एक्चुअली में, ठीक है। तो जो भगवान है, ईश्वर है, उनकी जो स्त्रियां हैं, जैसे कि भगवान शिव की पार्वती हो गई, यहाँ पर बढ़िया लपेट के यहाँ पर गंजरा बनाती थी और लगाती हैं स्त्रियां, ज़्यादातर आप देखोगे होगे। तो यहाँ पर पुष्प बोल रहा है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की माध्यम से पुष्प की इच्छा को प्रकट करते हैं। लिख तो माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं, लेकिन पुष्प क्या सोचता होगा? चाहे गुलाब का पुष्प हो, फूल है सुगंध गुलाब का, है ना, मजा लीजिए। और ये हम आज पढ़ाने आ गए हैं, थोड़ा सा बस पढ़ लीजिए, तो इसको पढ़ लो, है ना। तो ये चीज याद रखना कि पुष्प की अभिलाषा बताया जा रहा है। यानी अभिलाषा मतलब ही होता है, क्या होता है? इच्छा। यानी पुष्प की इच्छा क्या क्या होती है वो बोल रहा है। मनोरथ, मनोरथ भी बोल सकते हो, है ना। चाह, चाह को भी इच्छा ही बोलते हैं। तो पुष्प क्या बोल रहा है कि चाह नहीं, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला यानी देवों की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वहां पर जो भी दासियां हैं, कुछ भी हैं, स्त्रियां जो हैं, जो है ना, उनके गहनों में गूथा जाऊं। गहनों में मैं वहां पर गूथा जाऊं, है ना। उनको मतलब गहने जो बनाए जाते उसमें मैं वहां पर माला के रूप में मुझे बनाया जाए, उसमें गूथा जाऊं माला में। तो ये भी मेरी इच्छा नहीं है। क्या है? चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी जो होते हैं वो जब भैया प्रपोज करते हैं, माला देते हैं, प्रेम भरी माला में बिंद। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है,
ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बस जल्दी जल्दी। तो ये हो गया आपका, आपको मतलब पूरा समझ में ही आ रहा होगा, बस आपको बस ये पता कर लेना है कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई पुष्प जो है अपनी अभिलाषा प्रकट कर रहा है। चाह नहीं सम्राटों, सम्राटों मतलब होता है राजा, है ना, राजा के सौ, सौ मतलब होता है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसको बोलते हैं सौ पर हे हरि डाला जाऊं। यानी जो सम्राट होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके जो सौ होते हैं, जनाजा जाते हैं, उसमें भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वहां पर डाला जाऊं, क्योंकि इच्छा तो वैसे सभी की होती है कि भाई ये हो बड़े बड़े लोग, लेकिन पुष्प बोल रहा है मेरी ये भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, और मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं जो देव हैं उनके सिर पर चढ़ जाऊं और अपने भाग पर इठलाऊं। अपने भाग पर इठलाना मतलब ही घमंड करना, है ना, थोड़ा सा गर्व करना कि भाई मैं तो देव के सर पर चढ़ गया हूं, देखो तुम लोग तो उनके पैरों में रहते हो। वो भी पुष्प अभिलाषा में नहीं प्रकट कर रहा है। पुष्प ये भी नहीं कह रहा है मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे हे बनमाली, जो माली होता है, हे माली तू मुझको तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, और मुझको उस रास्ते में फेंक देना, मातृभूमि पर शीश नमा में, जहाँ पर से अनेकों वीर मातृभूमि के लिए अपने सर को न्यौछावर करके चलते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हे माली तुम मुझको वहाँ पर फेंक देना। पुष्प ये बोल रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरा बता दिया। पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह रहा है, तो पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी केवल यही इच्छा चाह रहा है कि भाई वो सुरबालाओं के, है ना, क्या है, गहनों में नहीं गूंथना चाह रहा है, और प्रेमी माला में नहीं ललचा मतलब होना चाह रहा है, सम्राटों के सौ पर नहीं जाना चाहिए। उसकी केवल इतनी इच्छा है कि भाई वो मातृभूमि पर जो अपना सर कटाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार वीर अनेक जाते हैं, बहुत सारे वीर जाते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई हो गए, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके पथ में तुम फेंक देना मुझको। पुष्प ये अभिलाषा प्रकट कर रहा है। बस बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग संदर्भ लिख लेना, मैंने बता ही दिया है, तो ये अलग होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो व्याख्या में मक्खनलाल चतुर्वेदी, कविवर चतुर्वेदी जी कहते हैं अपनी देशभक्ति की भावना पुष्प की अभिलाषा के रूप में प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी अभिलाषा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को खुश करने के लिए प्रेमी द्वार बनाई गई माला में पिरोया जाऊं। जो प्रेमी की द्वार बनाया जाती है उस, है ना, जो मतलब शादी वगैरह होती है, एक द्वार बनाई जाती है, उसके माला में मैं पिरोया जाऊं, यानी गूंथा जाऊं। इसे पिरोना मतलब गूंथना ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं, और पूरा ही मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा कर लिया आपने। तो ये देखो पुष्प की अभिलाषा क्या प्रकट करता है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका क्या आता है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे भाइयों, 2 चैप्टर बताता हूं, 2 चैप्टर याद रखना बस। कौन सा? पहला वाराणसी, दूसरा आपका भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। बस ये 2 चैप्टर आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है, मतलब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब आ ही जाएगा। ये आपका भैया मेरे 5 नंबर का आता है, 5 नंबर संस्कृत। सोचो, वो तो आपके फ्री के नंबर मिले, बहुविकल्पी हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश, 12 नंबर बिल्कुल फ्री के। क्यों? क्योंकि कवि का नाम, लेखक का नाम, यही सब लिखना है और साथ में बना करके लिखना है। वो तो आपको फ्री में ही मिल जाने हैं नंबर, आपको बना बना करके, इसमें भी बना बना करके ही मिलेगा। कैसे? संस्कृत का भैया हमको बिल्कुल भी नहीं आता है, हम क्या करें? रट लो, कैसे भी बताता हूं, है। आओ देखते हैं। का नंबर है वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योदते। द्योदते मतलब प्रज्वलित होती है। वाराणस्याम मतलब वाराणसी, वाराणसी मतलब हो कहो तो बनारस, वाराणसी, है ना, बनारस को ही बोलते हैं। प्राचीन काला देव, प्राचीन समय से, हाँ, काल मतलब होता है समय। गेहे गेहे यानी घर घर, विद्या की दिव्य ज्योति क्या है? जलाती है। विद्या की दिव्य ज्योति जो है, वाराणसी नगरी जो है प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति को प्रकाशित करती है, यानी जलाती है। बिल्कुल सिंपल है, देखो बना लिया ना, कोई अर्थ तो नहीं, तो यही चीज है। आधुनापि, आधुनिक, आधुनापि, यहाँ अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभाती, यहाँ पर बहुत ही समय से, आधुनिक काल से बहुत समय से क्या है,
पुराने समय से अत्र यानी यहाँ संस्कृत वाग्य धारा, संस्कृत की जो वाग्य धारा है वो सततम प्रवाहित यानी लगातार प्रवाहित होती रहती है। संस्कृत भाषा की जो धारा है वो लगातार प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई होती है। जनानाम यानी जो लोग हैं, ज्ञानम चा, ज्ञानम मतलब ज्ञान, चा वर्धयंती यहाँ पर क्या है, ज्ञान लेने के लिए, वर्धयंती मतलब आते हैं, है ना। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक कालीय अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। चलो मैं इसका पूरा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो है ना कैसे संदर्भ आप लिखोगे, फिर ये आपका ये व्याख्या। तो संदर्भ में आपका क्या है, वो वाराणसी वाला चैप्टर मैंने बता ही दिया था, है ना, ये वाराणसी। तो ये है आपका कि भाई प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में है भाई प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता एवं वर्तमान स्थिति के साथ साथ उसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सिंपल है कि भाई विशेषता वाराणसी की कैसी बताई जाए, ये आपका जो है अनुवाद करने में मदद करेगा। आप चाहो तो ना लिखो, मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि मुझे क्या लिखना है। आपको संस्कृत भाषा के बारे में लिखना है, वाराणसी नगरी की अच्छी अच्छी बातें लिखना है कि वाराणसी नगरी में संस्कृत भाषा प्रवाहित होती रहती है, ये सब चीज़ें। तो आपको एक व्याख्या करने में बहुत आसानी हो जाएगी, अनुवाद करने में भी आसानी हो जाएगी। देखो कैसे, तो यहाँ पर आप अनुवाद करोगे हिंदी में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है, मतलब निरंतर, लगातार। ठीक है, निरंतर को लगातार भी बोल सकते हो, अपने शब्द इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। निःशुल्क विद्या ग्रहण दिया, तो निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं यानी प्रचलित हैं, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यही है, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये चीज़ मिला, उसका आपको पूरा लिखना है। इसी में देखो सारे शब्दों का आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ना केवलम भारतीय अपितु यानी ना केवल भारतीय ही बल्कि अपितु वैदेशिक यानी विदेशों के जो लोग हैं, गरवाण वाण्या, है ना, अध्ययनाय अत्र, और यहाँ पर जो विद्वान हैं आते हैं, स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई के लिए आते हैं। मतलब आप थोड़ा बना के भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई तो नहीं दिक्कत। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट बता दूँ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि बताऊं तो ये 2025 बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आया था, और ये 2026 बोर्ड एग्जाम में क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था। अब बोलो भाई ये क्या संबंध है, तो 23 में भी आया था और यहाँ पर 24 में भी लगातार आया था, फिर इसमें नहीं आया 25 में, तो 26 में आने के चांसेस बहुत हाई है। वाराणसी वाला चैप्टर भैया इतना आराम से बता दिया। हाँ, वाराणसी वाला चैप्टर याद रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी वाला चैप्टर। इसमें से 100% है, कोई ना कोई आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। देखो ये संस्कृत श्लोक आ जाएगा आपका, नीचे दिए गए। देखो 24 नंबर में सेम क्वेश्चन आपका आएगा, सेम बता रहा हूँ, मतलब सेम। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये बिल्कुल सेम रहेगा 5 नंबर का। यहाँ पर आपके श्लोक बदले रहेंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट श्लोक की वीडियो जल्द लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक बार में खल्लास कर देंगे। ठीक है, तो पहला आपका कहता है कि सार्थ प्रवसतो मित्रम किस्मिन मित्रम ग्रहे सता। सार्थ प्रवसतो मित्र में जो मतलब प्रवासी होता है उसका जो, तो चलो मेरे भाई यहाँ पर अब मैं फिर बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, मेरा कैमरा बंद हो जाता है तो फिर मुझे दोबारा शूटिंग करनी पड़ती है। ये रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, तो लाइव भी आऊँ क्या मैं, आप कमेंट करना, तो मैं लाइव भी आना स्टार्ट कर दूंगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पता नहीं कहाँ से कैमरा बंद हुआ है, मैं क्योंकि इधर शूट करता रहता हूँ, उधर अपने आप कैमरा बंद हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ से आप लोग देख लो, सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना। यहीं से आई थिंक बंद हुआ होगा कहीं से। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ना करके थोड़ा ज़्यादा ऐसे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोगों को ले लेना, पढ़ लेना। ऐसे करके आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ों का देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपका अथवा में ये अलग आगे पहुँच गए, तो ये आपका है। ठीक है,
तो यहाँ पर नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको करना है, यानी हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यारे भाई। तो अनुवाद करना है तो बिल्कुल सिंपल है भाई, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये देखो अनुवाद है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रसंग मतलब पता कर लिया तो उसके अनुसार आप आंसर को बना भी सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ो। सार्थ प्रसतो मित्रम किस्मिन मित्रम ग्रहे सता, यानी जो सार्थ होता है, यानी प्रवासी का मित्र जो होता है वो सार्थ अर्थात धन होता है। सार्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। तो सार्थ को कहते हैं धन। तो सार्थ प्रसतो मित्र, यानी जो प्रवासी होता है, यानी जो बाहर कमाने जाता है, उसका जो सबसे ज़्यादा मित्र होता है वह धन ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई धन कमाने के लिए ही प्रवासी मतलब लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। जैसे बिहारी यूपी के दिल्ली चले जाते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं। अब मैं भी धन के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर से कर रहा हूँ, तो मैं प्रवासी नहीं हुआ। प्रवासी वो होगा जो बाहर कमाने के लिए गया। अब वहाँ पर उसके कोई मित्र नहीं होते भाई, वो सिंपल है, पैसे कमाने के लिए गया है। तो भाई सार्थ जो प्रवासी होता है उसका मित्र जो होता है वो तो धन होता है, ये यक्ष बोल रहे हैं। लेकिन किस्मिन मित्रम ग्रहे सता, और जो घर में होता है उसका मित्र कौन होता है, ये अब यक्ष फिर से पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई ये देखो प्रसंग क्या बता रहा है कि भाई यक्ष जो हैं युधिष्ठिर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर कुछ ही दे देते हैं पहले ही। नहीं पूछ भी सकते थे कि भाई यानी प्रवासी का मित्र कौन होता है, तो आपको धन बताना पड़ेगा। लेकिन खुद यक्ष बोल रहे हैं कि सार्थ प्रसतो मित्रम किस्मिन मित्रम ग्रहे सता, और जो घर में होता है उसका मित्र कौन होता है। तो जो घर में होता है उसका मित्र क्या होता है, उसकी भार्या यानी पत्नी कह सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल, प्रवासी का मित्र सार्थ अर्थात धन होता है। घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, यहाँ पर पूछा गया है। मैंने आपको आंसर बताया है, बाकी इसका अनुवाद ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आंसर पूछा कि घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, यानी रोगी का मित्र कौन होता है, यहां पर पूछा। आतुरस्य च किम मित्रम किस्मिन मित्रम मरीसता, और जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मित्र कौन होता है। तो आतुरस्य मतलब क्या होता है, यहां पर आपको समझ में आया कि रोगी, ठीक है। तो रोगी आप याद भी कर सकते हो कि आतुरस्य मतलब होता है आपका रोगी, यानी जो रोग है ना जिसके, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला, अथवा में भी देगा। दो में से किसी एक को करना है, मैं पूरा करवा रहा हूं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो बंधन हो अथवा मरण हो, बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो जीत हो, जय मतलब जीत हो, अथवा हार हो, पराजय मतलब होता है हार, है ना। और यहाँ पर जयो मतलब होता है जीत, और यहाँ पर वापि मतलब होता है अथवा, ठीक है। तो बंधनम, बंधनम मतलब आपका कह सकते हो बंधन, या संस्कृत में हिंदी ही पूरा है। मरणम मतलब मरण हो गया, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, है ना। उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, इन दोनों पर ही परिस्थितियों में वीर सदैव वीर ही रहता है, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बाकी मैंने आपको अनुवाद बता दिया है, चलो अब यहाँ पर क्लियर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको यही है ना, वीरा वीरेण पूजते वाला जो चैप्टर है, ये देखो वीरा वीरेण पूजते वही से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम हुआ वीरा वीरेण पूजते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वीरा वीरेण पूजते। अब यहाँ पर इसका हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा, अनुवाद। तो अनुवाद के लिए मैंने आपको बता ही दिया, बाकी ये अनुवाद देखो मैंने आपको दिखा देता है, ठीक है। हिंदी में बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में वीर सदैव वीर ही रहता है, और वीर भावों को ही वीरता कहते हैं। तो ये देखो, ये आप याद भी कर सकते हो एक्चुअली में, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, थोड़ा बहुत तो आप समझ जाओगे ना कॉन्टेक्स्ट, एक आध शब्दों का मतलब अर्थ आपको पता होना चाहिए बस। तो ये चीज़ है, आप जब बार बार पढ़ोगे वैसे भी आपको याद हो जाता है। मैंने कभी जीवन में अर्थ याद नहीं किया, आज याद है। क्यों? क्योंकि बार बार जब आप संस्कृत हिंदी पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग बताता है कि भाई ये ऐसे है। दिमाग किस लिए है, बहुत तेज पावर हमें दिया गया है, भगवान ने बहुत सुपर पावर मतलब दिमाग को बनाया है, ठीक है। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको खुद करना है, खंड काव्य, क्योंकि हर जिले में अलग अलग होता है। आप लोग कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, कि कौन सा खंड काव्य कहाँ आता है और सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल मेरे प्यारे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, 5 अंक का जीवन परिचय। अच्छा, अब यहाँ पर पूछेगा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर एक का ही देना है, तो मैं एक का बता दूंगा। यहाँ पर मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाकी आप लोग याद कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट किसका बता दूं, हाँ बताओ, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों को याद करो अब की बार, ठीक है। किसको? जयशंकर को, जयशंकर प्रसाद। आपने ये 3 याद कर लिए, ये तीनों अगर याद कर लिए तो समझ जाना कि भाई खलास आपका, ठीक है।
आपको ये तीनों याद कर लेना है बस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों याद किए तो भाई बोर्ड एग्जाम समझो झिंगा लाला। हाँ, लाला याद कर लेना, लाला, ठीक है। तो ये याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का है। बाकी मैं जीवन परिचय भी आपको बता देता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यार मैंने आपको बताया है आज से 5 साल पहले 3-3 मिलियन वीडियो गई है मेरी। 3-3 मिलियन समझ रहे हो, 4-4 मिलियन कितना होता है? 40 लाख बच्चों ने देखा है, 40 लाख, 6-6 मिलियन, समझ रहे हो ना भाई, रिकॉर्ड टूटे थे। तो अब यहाँ पर ये है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, है ना। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, है ना। इस तरीके से माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, जिसके कारण शुक्ल जी को बचपन से ही धर्म ग्रंथों का परिवेश प्राप्त हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। शुक्ल जी ने इंटर सैनिक हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन स्कूल, है ना, से उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दाखिला लिया, परंतु गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। तत्पश्चात शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण नौकरी भी छोड़ दी। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। जो भी आया आपको लिख देना, है ना। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया। इन्होंने कुछ दिनों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के एक्चुअली में संपादन किया, ठीक है। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ समय में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, हिंदी साहित्य के महान लेखक एवं शुक्ल युग के प्रवर्तक सन 1841 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, यानी दिवंगत हो गए। कुछ भी लिख दो, आपको जो आता हो, या इनकी मृत्यु हो गई, जो भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मेरे प्यारे भाई। इनकी देखो, ये इसके लिए आपको मिलेगा 3 नंबर। अब इनकी इंपॉर्टेंट आपको रचना भी लिखनी पड़ेगी। तो अब आपको इंपॉर्टेंट रचना यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये देखो, मैंने रचनाएं भी बता देना है। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मैंने आपको बताया ही। निबंध, चिंतामणि विचार भी थी, मैंने पहले ही बता दिया था बहुविकल्पी में। आलोचना है रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास। कहानी है 11 वर्ष का समय। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन इन्होंने किया हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का और आनंद कादम्बनी का। हाँ, याद रखना। आगे आपका ये आप लिख सकते हो, बाकी बाद में ये लिखना ही नहीं है एक्चुअली में, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है बस, ठीक है। एक बार तो जीवन परिचय में भी ऐड कर सकते हो जब आप भूल जाते हो, तो ये याद रखना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। अब आपका कवि परिचय आएगा। कवि परिचय में आपका 26 नंबर का खाएगा। ये भी आपका मेरे भाई 5 नंबर का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यही पूछेगा। तो आपको महाकवि सूरदास, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर आप मैथिली शरण गुप्त का याद कर सकते हो, बिहारी लाल का याद कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि मतलब आ ही जाए, चलो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर पहला आपका सूरदास इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना तुलसीदास का, तुलसीदास। और मेरे प्यारे भाई तीसरा आप लोग क्या याद रखोगे? महादेवी वर्मा का, वर्मा का। और यहाँ पर चौथा आप याद रखोगे, और सॉरी तीसरा क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग याद रख लो रस खान का। बाकी रस खान की जगह आप चाहो तो सुमित्रानंदन पंत का याद कर लो, सुमित्रानंदन पंत का। देखो, कोई भी 4 आपको याद हैं तो याद रहने देना, आपका कोई ना कोई फंस जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 4 ये ट्रेंडिंग होते हैं, मतलब इनमें से तो फंसना तय है। देख लेना 2026 बोर्ड एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लेना, ये अभी मैं लिख के दिए दे रहा हूँ। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रसखान या सुमित्रानंद पंत, इतने जीवन परिचय याद किए हैं तो कवि परिचय में मिला लेना। अगर नहीं आता है तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। सभी सेट मिला लेना आप, सभी सेट, ठीक है, मिला लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो, है ना, सूरदास का हो गया। अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म, है ना, सन 1478 यानी 1535 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस विषय में विद्वान में मतभेद है ना, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अच्छा मनोहरिक वर्णन किया है जो कि आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं, यानी विद्वान मानते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे, है ना। तो वल्लभाचार्य जी को इन्होंने एक पद गा करके सुनाया था। गऊ घाट में रहकर ये विनय के पद गाते थे, तो वल्लभाचार्य जी आए, इनको एक पद गा करके सुनाया। फिर वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए, और गुरु बन गए तो वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र हुए गोस्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की जो एक रचना भी है
है ना। विट्ठलनाथ की कौन सी है? श्रृंगार रसमंडन। श्रृंगार रसमंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आती है कभी कभी। तो श्रृंगार रसमंडन, तो श्रृंगार रसमंडन जो है उन्होंने रचना किया था। तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप, इसीलिए यहाँ पर बोला गया 8 कवियों को सम्मिलित किया गया। तो अष्टछाप का जो है निर्माण किया, है ना, मतलब वह बनाया, और उसमें सूरदास को प्रमुख कवि बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सभी चीज़ याद कर सकते हो, मैंने आपको पूरा ऊपर ऊपर बता दिया। कहा जाता है कि भाई इनकी तुलसीदास से भी इनकी मतलब क्या है भेंट हुई थी एक बार, जिससे कि तुलसीदास ने फिर कवितावली नामक रचना लिखी थी, कृष्ण गीतावली, है ना, ये कृष्ण गीतावली। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुलसीदास राम जी के बारे में हमेशा लिखते थे, लेकिन ये कृष्ण के बारे में कैसे इनकी रचना आ गई भाई तुलसीदास की? कृष्ण गीतावली रचना पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये कृष्ण गीतावली कैसे आ गई? क्योंकि इनकी बोला जाता है कि सूरदास से तुलसीदास मिले, फिर प्रेरित हुए, फिर उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा। कौन लिखा भैया? तुलसीदास। क्योंकि तुलसीदास तो राम जी के बारे में लिखते थे, श्री रामचरितमानस, कवितावली, जो भी इनकी रचनाएं हैं श्री राम के बारे में हमेशा लिखा है उन्होंने, है ना। सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा कवि थे, और ये निर्गुण काव्यधारा के, है ना, कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे, और थे ही भक्ति काल के सभी। तो ये इनकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सूरसागर, साहित्य लहरी, और कौन सी है एक, है ना, और यहाँ पर एक है साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सरावली। ठीक है, मतलब वो एक याद है ना कि साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी के बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो ये चीज़ है, तो याद कर लेना। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये याद कर लेना, बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, महत्वपूर्ण कृति है, स्क्रीनशॉट लोगे लो। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आपको श्लोक लिखने के लिए आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। सबसे पहला आपका आएगा, मतलब लिखना है, मैंने 2 बता दिए, इनको दोनों तैयार कर लो, कोई ना कोई फंस जाएगा। तो यहाँ पर है बंधनम मरणम वापि जयो, जैसे पीछे ही था, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समोवीरा वीर भाव ही वीरता। या आप याद कर सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तैयार कर लो, और सरल भी है ना, इसीलिए मैंने इनको दिया है, ये सरल भी है ना। तो याद करोगे मेरे प्यारे भाइयों, याद कर लो। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 अंक रहेगा। बताओ कैसे दोगे? चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर एका भारतीय वीर आसीत, है ना। चंद्रशेखर एक भारत के वीर थे। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्या नद्य कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगाया नद्य कूले स्थिता। कितना सरल है, कस्या की जगह गंगा लिख देना है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान तो हर जगह संभव है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कहीं से भी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये देखो, ये है ना, लो, है ना, हो गया सब, मैंने बता भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें से एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या होती है भाई, अब सब कुछ मत रटो, इंपॉर्टेंट तैयार करो अभी केवल यार। क्यों? 2 अंक आपको चाहिए, चारों लिखने नहीं है, 4 में से कोई 2 लिखने हैं, तो क्यों भाई 50% ही पढ़ो ना। जब 50% पूछ रहा है, 50% क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भाई 4 में से केवल 2 करने हैं, तो ऐसे भी आधे करने हैं, तो 50% ही हुआ ना, तो 50 ही तैयार करना है। ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप करो, अभी एग्जाम टाइम में फोकस करना है आपको, अंक लाने के लिए। अंक लाने के लिए सिंपल है, ठीक है। तो ये आप कर लिए, उसके बाद मेरे प्यारे भाई खत्म। एक आता है आपका, यहाँ पर नहीं दिया है और स्लाइड में, मैं क्यों नहीं दिया हूँ? ओह, ये क्या हो गया भाई, इधर चला जाता है, क्यों चला जाता है ये पता नहीं। पेन, वांट टू कीप एनोटेशन, डिस्कार्ड। ओ भाई ये कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी चलो ये है ना। उसके बाद आपका ये, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, वो क्या बताना चाह रहा था ना, वो ये सबसे है एक पत्र लेखन। एक पत्र लेखन, ये तो आपका मतलब आना ही है, ये तो आपको मतलब पता होगा, ये आएगा बस सिंपल है। पत्र लेखन में क्या आएगा? प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, डीएम को पत्र लिखना है, ग्राम प्रधान को पत्र लिखना है, अपने मौसी दादा ताई किसी को पत्र। तो पत्र लेखन का आपको फॉर्मेट चाहिए, फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, उसके बाद आप बना के लिखो। जैसे आपको बोला कि भाई गांव की समस्या के लिए डीएम को पत्र लिखिए। गांव की क्या समस्या है? कुछ तो समस्या होगी तुम्हारे गांव में, कुछ है समस्या, कुछ भी है, फॉर्मेट तैयार करो। पत्र लेखन में सिंपल फॉर्मेट होता है, यहां पर आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, डीएम को लिखना है तो श्रीमान,
कौन? डीएम महोदय कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, जिला अधिकारी महोदय, है ना, जिला अधिकारी बोलते हैं, जिला अधिकारी। ये सब तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, जिसको भी बोले मतलब, है ना। ये यहाँ लिख दोगे जिला अधिकारी महोदय, महोदय लिखना मत भूलना, है ना। यहाँ पर आपको पता उसका लिख देना है, कहाँ रहता है। लाइक आपका मान लो प्रयागराज में है, प्रयागराज महाकुंभ, कुछ भी लिखो यार, है पता। पता के बाद आपको यहाँ पर लिख देना मेरे भाई विषय। जैसे आपको गांव की समस्या है तो आप लिखना है मेरे गांव में जो भी समस्या है। गांव मान लो नाली नहीं है, नाली के लिए बोल दिया, कुछ भी जिसके लिए बोले कि भाई इसके लिए आपको लिखना है। उसके लिए फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य से बोले तो यहाँ पर फीस माफी के लिए, है ना, पत्र, यहाँ पर फिर बदल देना है प्रधानाचार्य महोदय, बस बिल्कुल सिंपल है, बस महोदय हो गया। यही तो आपको करना है, नीचे बस पोथी लिख देना है। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, आपको महोदय लिखना है, भैया बताए नहीं हो, ये बस पोथी लिख दो बड़ा सा, मेरे गांव में ये है, नाली नहीं है, गांव में रोज़ झगड़ा होता है ना, उसकी पत्नी उसको रोज़ डंडे से मारती है, उस जो भी बोलना है, ठीक है, खपार फाड़ देती है क्योंकि वो गिर जाती है ना किसी में, तो मतलब कुछ भी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया, पत्र लेखन बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बना के लिखना है। बहुत सारे लोग रटवा रहे हैं, रटवाने दो, हम रटवाते नहीं हैं, हम तो पढ़ाते हैं। ये हो गया। दूसरा निबंध, निबंध बता दूं, निबंध बता दूं कौन सा आएगा भैया, निबंध में बता दो कौन सा आएगा। लो फिर स्वदेश प्रेम आएगा, स्वदेश प्रेम, वही निबंध यार, स्वदेश प्रेम। दूसरा विज्ञान पर तैयार कर लेना, अभिशाप या ऐसे करके ना आएगा कुछ, विज्ञान पर तैयार नहीं करना। निबंध को अपनी भाषा में लिखो, काम खत्म, है ना। उपसंहार मतलब हेडिंग थोड़ा सा पढ़ लो कि कौन सी हेडिंग बनाना है। उपसंहार यानी परिचय देना कि विज्ञान क्या है। अगर स्वदेश प्रेम बोले तो स्वदेश प्रेम क्या है, परिचय देना है। जब हमारे अंदर मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है तो हम उसे स्वदेश प्रेम कहते हैं, बस वही परिचय देना है। स्वदेश प्रेम के लाभ क्या है, क्या मतलब हानि तो है ही नहीं है ना। स्वदेश प्रेम के लाभ, क्यों हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हेडिंग बना दो थोड़ी छोड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट 7 नंबर का रहेगा निबंध, तो ठीक है, तो 7 हेडिंग आपको बनाना है। खत्म, पूरा खत्म आपका, ठीक है, खत्म, जाओ खत्म। अरे पढ़ाई कर लो।